नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। गैस की परेशानी आज के समय में हर जगह बहुत तेजी से फैलती जा रही है। लगभग हर एक परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को गैस की समस्या झेलनी पड़ रही है। ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बल्कि धीरे धीरे यह हमारी हेल्थ पर गहरा और खराब असर डालने लगती है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी गलत खानपान की आदतें होती हैं। आज के दौर में लोग बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट लेने के बजाय ज्यादातर बाहर का तला भुना, ज्यादा मसालेदार और फास्ट फूड खाना पसंद करने लगे हैं। कई बार तो लोग घर पर भी ऐसा खाना बनाकर खाते हैं जिसमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते और न ही डाइजेशन के लिए जरूरी फाइबर मौजूद रहता है। इसी कारण से पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है और यह गैस धीरे धीरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगती है। जब यह गैस शरीर से बाहर नहीं निकल पाती तो इसके कारण सिर में तेज दर्द, छाती में भारीपन महसूस होना, पीठ या पेट में खिंचाव या दबाव जैसा एहसास होना जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं आज सिर बहुत भारी लग रहा है या पेट में अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन असल में इसका मुख्य कारण पेट में बनी गैस ही होती है। अगर आप भी काफी समय से ऐसी समस्या से परेशान हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सरल, घरेलू और असरदार उपाय लेकर आया हूं, जिसे अपनाकर आप एक ही दिन में अपने शरीर में हल्कापन महसूस करने लगेंगे। यह तरीका सिर्फ गैस की समस्या को खत्म करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फायदा देगा। अगर आपको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में बार बार जलन महसूस होती है, पेट फूल जाता है या एसिडिटी की समस्या बनी रहती है, तो यह उपाय आपकी इन सभी परेशानियों का स्थायी समाधान बन सकता है। इस वीडियो को ध्यान से और पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके शरीर को हेल्दी रखने में बहुत काम आएगी। पेट में गैस बनने की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह हमारा कमजोर डाइजेशन सिस्टम होता है। जब पेट साफ नहीं होता और मल सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता तो धीरे धीरे हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू, सस्ते और पूरी तरह नेचुरल उपाय बताने वाला हूं, जिनसे आपका डाइजेशन सिस्टम दोबारा मजबूत हो सकता है और गैस जैसी समस्याओं से आपको स्थायी राहत मिल सकती है। चलिए बिना देर किए इन उपायों को विस्तार से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाने की। यह एक बहुत ही फायदेमंद और प्राचीन समय से इस्तेमाल किया जाने वाला बीज है, जिसका आयुर्वेद में पेट की समस्याओं के इलाज के लिए लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है। मेथी दानों में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो पेट को साफ रखने में मदद करती है और कब्ज जैसी समस्या को जड़ से खत्म कर देती है। जब पेट सही तरीके से साफ रहेगा तो गैस बनने की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। इसके अलावा मेथी दानों में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो पेट में बनने वाली अतिरिक्त एसिड को कम करने का काम करते हैं और गैस को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर आपके शरीर में गैस जमा हो गई है और वह बाहर नहीं निकल रही है, तो मेथी दाने इस समस्या को दूर करने में बहुत उपयोगी साबित होते हैं। इसके साथ ही यह वेट लॉस में भी मददगार होते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित होते हैं और उनके लिए तो यह उपाय और भी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं जीरे की। जीरा लगभग हर घर की किचन में आसानी से मिल जाता है। जीरा एक ऐसा मसाला है जिसे सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि पेट को ठीक रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जीरे में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस को तेज करने में मदद करते हैं और एसिडिटी को कम करने में भी अच्छा असर दिखाते हैं। अगर आप ज्यादा ऑयली या भारी खाना खा लेते हैं और वह पच नहीं रहा है, तो जीरे का सही मात्रा में सेवन करने से वह खाना जल्दी पच जाता है और पेट हल्का महसूस होता है। जीरा पेट में बनने वाली गैस को बाहर निकालने में भी बहुत मदद करता है और साथ ही मोटापा कम करने में भी सहायक होता है। अब मैं आपको धनिया के बारे में बताता हूं। ध्यान रखें कि आपको पिसा हुआ धनिया नहीं, बल्कि साबुत धनिया ही इस्तेमाल करना है।
बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका सीधा जवाब है नहीं। साबुत धनिया में फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है, जो आपके डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है और पेट में होने वाली कब्ज की समस्या को दूर करता है। धनिया में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गैस को खत्म करने और पेट की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही यह शरीर को हल्का और एक्टिव भी बनाता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या पेट के आसपास जमा चर्बी को कम करना चाहते हैं, तो साबुत धनिया का यह उपाय आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं सौंफ के फायदों की। सौंफ एक बहुत ही उपयोगी और स्वादिष्ट बीज होता है, जिसे आमतौर पर खाने के बाद चबाया जाता है, लेकिन इसके फायदे सिर्फ स्वाद तक ही सीमित नहीं हैं। सौंफ डाइजेशन को बेहतर बनाता है, गैस और एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है और पेट की जलन को कम करता है। इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं और पित्त की अधिकता को संतुलित करने का काम करते हैं। अगर आप सौंफ का नियमित रूप से सही मात्रा में सेवन करते हैं, तो आपकी गैस से जुड़ी लगभग हर समस्या धीरे धीरे जड़ से खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये चारों चीजें बहुत साधारण, आसानी से मिलने वाली और सस्ती होती हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत गहरे और असरदार होते हैं। अगर आप इन चीजों का रोजाना सही मात्रा में और सही तरीके से उपयोग करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी अपने शरीर में हल्कापन और आराम महसूस होने लगेगा। यह उपाय सिर्फ पेट में बनने वाली गैस और उससे जुड़ी समस्याओं को दूर नहीं करेगा, बल्कि आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाएगा और शरीर को अंदर से हेल्दी बनाए रखने में भी मदद करेगा। अब सवाल यह उठता है कि इन घरेलू और नेचुरल चीजों का आखिर सही उपयोग कैसे किया जाए, ताकि इनसे हमें पूरा और बेहतरीन फायदा मिल सके। तो आइए अब मैं आपको बहुत ही आसान और साफ भाषा में विस्तार से समझाता हूं कि आपको इस नुस्खे को किस तरह अपनाना है। अगर आप इसे पूरे मन से सही तरीके से 7 दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन मानिए आप अपने शरीर में बहुत बड़ा बदलाव खुद महसूस करेंगे। आप खुशी से कह उठेंगे, अरे वाह, यह तो कमाल की चीज निकली, बहुत ही फायदेमंद उपाय है। इस प्रक्रिया की शुरुआत हमें एक बिल्कुल साफ, सूखा और बिना किसी तेल, धूल या किसी भी तरह की मिलावट वाले गिलास से करनी होती है। सबसे पहले उस गिलास में आपको एक छोटा चम्मच मेथी दाना डालना है, जो करीब 5 ग्राम के बराबर होता है। यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मेथी दाने की मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह ज्यादा या कम हो जाएगी तो इसका असर कम हो सकता है। अगर आपको इस माप को याद रखने में दिक्कत हो रही हो, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पूरी मात्रा विस्तार से लिख दी है। इसके बाद इसी गिलास में आपको एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डालना है। बहुत लोग गलती से पिसा हुआ धनिया डाल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पिसा हुआ धनिया इस नुस्खे में सही तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि उसमें मौजूद फायदेमंद तत्व पहले ही कमजोर हो चुके होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, केवल साबुत धनिया का ही इस्तेमाल करना है। अब इसी मिश्रण में आपको एक छोटा चम्मच साबुत जीरा डालना है। जीरा अपने आप में एक बहुत ही गुणकारी मसाला होता है, और जब इसे मेथी दाना और साबुत धनिया के साथ मिलाया जाता है, तो यह डाइजेशन पावर को और भी मजबूत बना देता है। जीरे के उपयोग से गैस बनने की समस्या जल्दी खत्म होने लगती है और पाचन प्रक्रिया सही तरीके से काम करने लगती है। इसके बाद सबसे आखिर में इसमें सौंफ डालनी होती है। सौंफ की मात्रा बाकी 3 चीजों से थोड़ी ज्यादा रखनी होती है। आपको इसमें 2 छोटे चम्मच सौंफ डालनी चाहिए, जो लगभग 10 ग्राम के बराबर होती है। इसका कारण यह है कि सौंफ पेट को ठंडक पहुंचाती है, पेट की मसल्स को आराम देती है और गैस को बाहर निकालने में बहुत मदद करती है। अगर सौंफ की मात्रा सही रखी गई, तो यह पूरा मिश्रण संतुलित और काफी असरदार बन जाता है। अब इन चारों चीजों के ऊपर आपको सामान्य कमरे के तापमान का पानी डालना है। न तो बहुत ठंडा पानी डालना है और न ही बहुत ज्यादा गर्म पानी डालना है। बहुत से लोग गलती से फ्रिज का ठंडा पानी या उबला हुआ गर्म पानी डाल देते हैं, जिससे इन चीजों के गुण कम हो जाते हैं।
इसीलिए पानी वही होना चाहिए जो कमरे के सामान्य तापमान का हो, ताकि सारी सामग्री अच्छे से पानी में घुल सके और उनके जरूरी न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से पानी में आ जाएं। इसके बाद इस पूरे मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर ढक देना है और रात भर के लिए भिगोकर छोड़ देना है। यह काम देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असर बहुत शानदार होता है। अगर आपके पेट में भारीपन रहता है, बार बार गैस बनती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में जलन होती है या एसिडिटी की समस्या बनी रहती है, तो यह घरेलू उपाय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब आप इसे रात भर भिगोकर सुबह उठेंगे तो आपको इस मिश्रण का रंग बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सारी चीजों के पोषक तत्व पूरी तरह पानी में घुल चुके होंगे। अब अगली सुबह आपको इस मिश्रण को 2 हिस्सों में इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले इस मिश्रण को किसी साफ बर्तन में छान लेना है और पानी को अलग कर लेना है। जो ठोस चीजें बचती हैं, मेथी दाना, साबुत धनिया, साबुत जीरा और सौंफ, उन्हें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इन्हें हम बाद में फिर से इस्तेमाल करेंगे। अब इस पानी को पीने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे कभी भी पूरी तरह खाली पेट नहीं पीना चाहिए। पहले थोड़ा हल्का नाश्ता कर लें, जैसे 1 केला, 2 बिस्किट या 1 रोटी। उसके बाद इस पानी को धीरे धीरे पीना चाहिए। अगर आप एक बार में पूरा गिलास पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इसे छोटे छोटे घूंट लेकर भी पी सकते हैं। दोनों तरीकों से इसका असर समान ही रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि इस पानी को दिन में केवल 1 बार ही पीना है, और वह भी दोपहर से पहले। अब जो बचा हुआ ठोस मिश्रण है उसे एक बार फिर इस्तेमाल करना है। इन सभी चीजों को एक नए गिलास में डालें और उसमें फिर से सामान्य तापमान का पानी भर दें। इस नए गिलास को भी ढककर शाम तक भिगोकर छोड़ दें। फिर शाम के समय करीब 5 से 6 बजे के बीच इस पानी का सेवन करें। ध्यान रखें कि इसे रात में बिल्कुल भी न पिएं, क्योंकि रात में इसका असर उतना अच्छा नहीं होता और यह आपकी नींद को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपने इस पूरे तरीके को 7 दिन तक लगातार बिना किसी गलती के अपनाया, तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके शरीर में कितने बड़े बदलाव आ चुके हैं। आपके पेट से जुड़ी पुरानी समस्याएं जैसे फैटी लीवर, पेट पर जमा चर्बी, कमजोर डाइजेशन सिस्टम और गैस की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। यह उपाय पूरी तरह नेचुरल है और बिना किसी साइड इफेक्ट के अपना असर दिखाता है। तो दोस्तों, यह था इस बहुत ही आसान, सस्ता और असरदार घरेलू नुस्खे को अपनाने का पूरा तरीका। अगर आप इसे नियमित रूप से अपनाएंगे तो आपके शरीर को अंदर से बहुत फायदा मिलेगा और आपको लंबे समय तक पेट, डाइजेशन और वजन से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।